दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूपी पुलिस प्रैक्टिस बैच चला हुआ है। चलिए आज की क्लास पहला सवाल से शुरू करते हैं। देखिए सवाल है, निम्न अक्षरों में से भिन्न का चयन कीजिए। तो इनमें भिन्न का मतलब विषम भी कई बार यूज करते हैं कि विषम छांटिए, अर्थात चार विकल्पों में से तीन किसी न किसी तरीके समान है और एक अलग है, हमें छांटना है। सबसे पहले जनरली हमारे दिमाग में आता है वोविल कि भाई ए ई, लेकिन दो वोविल है ना, एक नहीं यहाँ पे। फिर कई बार नंबर डालने की कोशिश करते हैं हम कि भाई एक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ क्या है 26 है। ठीक, तो कई बार सम और विषम आता है, तो उस हिसाब से देखें तो दो विषम है दो सम है। ठीक है, कई बार और कुछ आ सकता है कि भाई अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या है 5 है, उस हिसाब से भी हम। पर फिलहाल अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन जो कि दिया गया है पेपर में प्रीवियस ईयर के आधार पे, वहां पे किस तरीके से इसका सॉल्यूशन था, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ए है उसमें 3 लाइनों से बना है। देखिए 1, 2 और 3, ये 3 लाइनों से बना है, 3 रेखाओं से बना है। एफ भी 1, 2 और 3 रेखाओं से बना है। ई जो है 1, 2, 3 और 4 रेखाओं से बना है। जेड भी कितने से बना है 3 से, तो ये 3 से बना है, ये 3 से बना है, ये 4 से बना है और ये 3 से बना है। तो इस आधार पे हम बात करें तो हमारा इस आधार पर भी क्या है सी अलग हुआ। तो उम्मीद है क्लियर है आपको कि यहाँ पे रेखाओं की गिनती की गई है, उस आधार पे ई को बताया गया है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे तो एक सवाल दिया है ABNOKL, तो ये 1 हो गया, ये 2। चलिए यहाँ पे लिखते हैं AB को क्या लिखा हुआ है NO, ये दिया हुआ है और हमें बताना है किसका, KL का। देखिए नंबरिंग डालते हैं, नंबर डालते हैं। तो ए का 1, बी का कितना होता है 2, एन का कितना 14, ओ का कितना 15। अगर पहले को हम पहले से तुलना करें, यहाँ ए पहला, यहाँ पे एन 14 है, तो कितने बढ़े हैं 13 बढ़े हुए हैं। यहाँ पे 2 की और 15 की बात करें तो यहाँ पे भी कितने जुड़े हुए हैं 13। तो इन दोनों में 13 प्लस हुए हैं। अगर यहाँ के जो कि नंबर 11 है, एल कितना है 12 है, उनमें हम 13 जोड़ दें तो 11 में 13 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और 12 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये क्या होगा भाई x और ये क्या हो जाएगा y। तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा XY, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 82 को 64 लिखा गया हो, 82 को 64, तो 92 को क्या लिखेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है कि 82 से 64 क्या कैसे बन सकता है। कई तरीके इन सवालों में हमारे दिमाग में आते हैं। कई बार अंतर करने का मन करता है, गुणा करने का 8 दूनी 16। पर अगर यहाँ हम देखें लॉजिक पहचानने की कोशिश करें, देखिए बहुत अच्छा लॉजिक बैठ रहा है। जैसे ये संख्या क्या है 8 है और ये जो संख्या है 2 है। अगर इस बाद की संख्या 2 को 8 की पावर बना दें, 8 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 64। अगर 82 में 8 पहली संख्या जो 8 है उसकी बाद की संख्या जो उसकी पावर में लिख दें और 8 की पावर 2 को हल करें तो 8 का वर्ग कितना होगा 64। तो उस हिसाब से है ना, 82 को कैसे किया हमने, पावर, इस नंबर को पावर पर लिख दिया, 8 की पावर 2 64। तो अगर यहाँ पे हम 9 की पावर में क्या लिख दे 2 लिख दे, तो 9 की पावर 2 कितना होगा 81, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा A। तो उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल में एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सविता कहती है, तो कहने वाला कौन है सविता। तो जब भी सविता बोलेगी वो अपने लिए मैं या मेरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगी। ठीक है जी, कहने वाला अपने लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक तस्वीर की ओर इशारा हो रहा है, इशारा, तो वह उसके लिए जो भी आवेगा वो किसके लिए आवेगा, तस्वीर के लिए। तो जैसे यहाँ पे सवाल है वह, तो वह किसकी बात हो रही है, तस्वीर की, यानी कि तस्वीर में जो व्यक्ति है, तस्वीर का जो व्यक्ति है, तस्वीर का व्यक्ति, वो उसके लिए वह है ना। तो सवाल को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, चित्र बनाने की मेरे वर्ड से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, उसको बाद में कनेक्ट करेंगे। सबसे लास्ट का वर्ड होगा जहाँ ये रुकेगी बात जाके, ये पुत्र है, पुत्र है, कौन है वह ही। तो जहां ये बात रुकेगी अंत होगा, तो शुरुआत हम यहां से करेंगे मेरे से, इस लाइन से यहां तक का चित्र बनाएंगे और जहां पे लास्ट होगा वो उस वह के लिए होगा, तस्वीर वाले व्यक्ति के लिए। अब देखिए मेरे किस लिए कहा है, सविता ने, क्योंकि बोलने वाली कौन है सविता, तो आप सविता को लेंगे। मेरे मतलब कौन, सविता। सविता मतलब मेरे दादा यानी कि सविता के दादा, तो उसके पिता और उनके पिता। तो मेरे दादा यानी कि ये होंगे इसके सविता के दादा हो जाएंगे। कि इकलौते पुत्र, तो ये इसका खुद का पिताजी हो जाएगा। का पुत्र, देखिए समझ, ध्यान से समझिए, सविता के दादा, तो दादा कौन, पिता के पिता। कि इकलौते पुत्र यानी कि उसके पिता। का पुत्र,
का पुत्र, का पुत्र कौन? तस्वीर वाला व्यक्ति, तस्वीर का जो व्यक्ति है, तस्वीर का व्यक्ति, तो उसके कौन है? सविता के दादा के पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र ये है। तो बताइए, तो सविता के पिता का पुत्र हो गया, तो सविता और ये एक ही पीढ़ी में नहीं आगे क्या? इनके पिता एक ही हुए, है ना, दोनों के, तो कौन है? ये भाई बहन। तो तस्वीर वाला व्यक्ति सविता का क्या लगा? तस्वीर में व्यक्ति सविता से कैसे संबंधित है? तो जो तस्वीर का व्यक्ति है वो सविता कौन हुआ यहाँ से? भाई। तो आंसर हुआ ए। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं, क्या है सवाल में? तो इस सवाल में पूछा गया है कि कौन सा शब्द दूसरों के साथ नहीं है या मेल नहीं खाता, या एक तरीके से कह लिए भिन्न शब्द या विषम शब्द हमें यहाँ बताना है कि इनमें से अलग कौन है, सबसे अलग। कान की बाली, कंगन, चूड़ियाँ, तो ये सभी के सभी के हैं आभूषण है, आभूषण। चश्मा कोई आभूषण नहीं है ना, चश्मे को हम आभूषण नहीं मान रहे यहाँ पे, ये सभी क्या है? निश्चित रूप से क्या है? आभूषण है, तो चश्मा नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या हुआ? डी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस सवाल में बात करते हैं, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? यहाँ पे है एक शब्द कोर, भुजाएं, फलक और क्या भाई? शीर्ष। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनमें क्या अलग हो सकता है? जैसे 3D कोई आकृति है, जैसे घनाभ की आकृति की लकड़ी है ना, इसमें हम बात करें तो कोर क्या है? जो ये लाइनें इस तरीके से किनारी, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? कोर। इन्हें हम भुजाएं भी कह सकते हैं, है ना, इस तरीके से ही। और फलक क्या है? ये जो फेस है, ये पूरा का पूरा जो है ये फेस है। शीर्ष क्या है? यहाँ ये कोने हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोर में लंबाई हो जाएगी, फलक में भी क्षेत्रफल हो जाएगा। शीर्ष एक बिंदु है, केवल एक बिंदु, एक पॉइंट, बस इनके जो कोने हैं तो बिंदु की तरह है यहाँ पे शीर्ष। तो हम इनसे सबसे अलग जो मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं? फिलहाल शीर्ष। जो सबसे अलग हमें लग रहा है वो क्या है? शीर्ष है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल करते हैं, क्या लिखा है? यदि एक निश्चित कूट में SILK को ये लिखा हुआ है, लिखा जाता है, तब समान कूट में कोटन को आप किस प्रकार लिखेंगे ये बताना है। तो यहाँ पे SILK को क्या लिखा हुआ है? ये तो हम अच्छे से जानते हैं, इसका क्या होता है? नंबर 19। I का क्या होता है? 9, है ना। L का क्या होता है? 12 और K का क्या होता है? 11। ये जो का तो लिखा हुआ है, नंबर लिख के सीधे सीधे 19, 9, 12, 11। तो कोटन को भी सीधे लिख दीजिए, COTTON। C का क्या होता है? 3, O का क्या होता है? 15, T का कितना? 20, इस T का भी 20, O का कितना? 15 और N का कितना? 14। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। 3, 15, 20, 20, 15, 14। तो आंसर हुआ डी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल करते हैं। इस सवाल को क्या कहा? एक विशिष्ट कूट भाषा में BAD, एक वर्ड दिया हुआ है मैं, BAD, उसको क्या लिखा हुआ है? 16:1:4 लिखा हुआ है। कूटबद्ध किया जाता है तो CAGE को क्या लिखा जाएगा? तो हमें बताना है CAGE को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए समझते हैं। अच्छा, जैसे हमें पता है कि नंबर के हिसाब से देखें तो B का कितना होता है? 2, A का 1 और D का कितना होता है? 4। इस तरीके से अगर हम इसके वर्ग कर दें, वर्ग, तो देखो 2 का कितना है? 4, 1 का कितना? 1 और 4 का कितना? 16। अब इन्हीं नंबरों को उल्टा कर दिया, 16, 1 और 4 उल्टी तरफ से, 16 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 4 इधर लिख दिया। तो जो नंबर थे इनके, उनके वर्ग कर दिए और उन्हें उल्टा लिख दिया। अब ऐसे ही हम करेंगे। C का कितना होता है? 3, A का कितना होता है? 1, G का कितना? 7 और E का कितना? 5। अगर वर्ग करें हम भी इनका, तो 3 का वर्ग कितना भाई? 9, 1 का कितना? 1, 7 का कितना? 49, 5 का कितना? 25। उल्टा लिखना है हमें, इधर से मतलब 25, फिर कितना? 49, फिर कितना? 1 और फिर कितना? 9। 25, 49, 1 और 9, 25, 49, 1 और 9, जो कि आंसर है बी। अब चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल करते हैं। देखिए, ग्राम A ग्राम B के पश्चिम में है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे देखिए, हम दिशा बनाने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? ये उत्तर और ये क्या है? दक्षिण। और जैसे कि हम जानते हैं इधर क्या लेंगे हम? पूर्व, और इधर क्या लेंगे? पश्चिम। इस तरीके से हमने दिशा बना ली। देखिए अब पढ़ेंगे ध्यान से, एक बार पूरा पढ़ते हैं। ग्राम A ग्राम B के पश्चिम में है, जो कि ग्राम C के दक्षिण में है, जो कि ग्राम D के पश्चिम में है। तो ग्राम D के संदर्भ में ग्राम A की दिशा क्या है हमें बताना है।
देखिए सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं कि ग्राम बी के पश्चिम में, तो अगर बी को आप यहाँ पे लिखेंगे तो इसके पश्चिम में यानी कि इस साइड में, देखिए अगर यहाँ पे आप इस तरीके से मान के चल रहे हैं केंद्र की तरह, तो पश्चिम में कौन है, ए, यहाँ पे। अब जो कि किसके लिए है, बाद वाले के लिए, यानी कि बी के लिए, यानी कि जो बी है वो सी के क्या है, दक्षिण में है। तो अगर बी यहाँ पे है, ये दक्षिण में होगा तो सी को यहाँ होना चाहिए, तब ये इसके क्या हो जाएगा, देखिए सी के हिसाब से ये दक्षिण में हो जाएगा, तो सी के हिसाब से बी दक्षिण में। सी के दक्षिण में कौन है, बी, जो कि मतलब है ना, तो दूसरे वाले यानी कि बी, जो कि यानी कि अब बात किसकी है, सी की। डी के पश्चिम में है, डी के पश्चिम में होने के लिए है ना, डी को यहाँ होना चाहिए, तब सी क्या हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। अब बताना क्या था, ग्राम डी के संदर्भ में है, इसके संदर्भ में, यानी कि यहाँ पे ऐसा बना लीजिए, ग्राम ए की पोजीशन, ये वाली पोजीशन कौन सी है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये डायरेक्शन पड़ेगा, ये वाला। तो आंसर क्या देंगे, दक्षिण पश्चिम, जो कि आपका आंसर क्या है भाई, डी है। तो उम्मीद है क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या है, 3 पैर वाली दौड़ में, तो कोई दौड़ है जो 3 पैरों से दौड़नी है, तो 3 पैर एक आदमी के तो नहीं होते, तो क्या होगा, ग्रुप में दौड़ रहे हैं, जैसे सीता गीता, तो 4 हुए, तो कोई एक क्या करेगा भाई, है ना, अपना पैर ऊपर कर लेगा, तो 3 पैरों से दौड़ेंगे। खैर, तो एक दौड़ का टाइप है बस ये, इससे और ज़्यादा कोई मतलब है नहीं हमें। तो सीता गीता अनिल सुनील से आगे है। तो चलिए यहाँ पे ना बनाते हुए चलते हैं, इस तरीके से बनाएंगे। तो क्या कहा, सीता गीता, जो सीता गीता है वो किससे आगे बताइए, अनिल सुनील से। तो अनिल सुनील इनसे पीछे, इधर हम आगे मानेंगे और इधर वालों को हम क्या मानेंगे, पीछे। तो सिंपल हम एक लाइन में इन्हें लिखते हुए चल रहे हैं, अनिल सुनील से आगे हैं, तो अनिल सुनील को हम यहाँ पे पीछे की तरफ लिख देते हैं, अनिल सुनील। तो इधर वाले आगे, इधर वाले पीछे, तो अनिल सुनील से क्या है, अनिल सुनील से आगे है। किसी तगीता अनिल सुनील से आगे हो गई। अंजू मंजू मोना सोना से आगे है। अंजू मंजू हमें नहीं पता पीछे है ये हिसाब या आगे है, बाद में देख लेंगे। फिलहाल क्या कहा, अंजू मंजू सोना मोना से, तो सोना मोना को मैं बीच में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सोना मोना से आगे है। तो अंजू मंजू सोना मोना से आगे है, तो ये इस तरीके से हमने आगे लिख दिया। लवकुश सीता गीता से आगे है। अच्छा जी, लवकुश जो है वो सीता गीता से आगे है। यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे होते, अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको कहा था ये पैटर्न अब सही नहीं है यहाँ पे, तो इन्हें पीछे बनाते हैं। इन्होंने लास्ट लाइन में क्या कहा, यदि अनिल सुनील यानी कि ये अंजू मंजू से आगे होते हैं, तो अंजू मंजू को यहाँ ले लेते हैं, अंजू मंजू से आगे, इधर ही आगे, इधर की तरफ आगे, ये ऐसे दौड़ रहे हैं, ये आगे। और अंजू मंजू की बात करें तो यहाँ पे थे हम, अंजू मंजू जो थे वो सोना मोना से आगे थे, तो सोना मोना को और पीछे ले लीजिए आप, सोना मोना से आगे ये थे। तो दोबारा देखिए क्या था सवाल में, जो सीता गीता है वो अनिल सुनील से आगे, अंजू मंजू सोना मोना से आगे, अनिल जो है वो अंजू मंजू से आगे, और यहाँ पे लवकुश जो है सीता गीता से आगे। तो लवकुश जो है सीता गीता से आगे, तो लवकुश, ठीक है। यदि ये सारी स्थिति हो तो 3 पैरी वाली दौड़ में कौन जीता। अब देखिए यहाँ से है ना, ये इससे आगे और सीता गीता से आगे, सबसे आगे कौन बैठ गया, लवकुश, तो जीता कौन फिर, लवकुश। तो आंसर क्या हो गया, ए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस शब्द को करते हैं। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर किसमें है, वर्णमाला कर्मानुसार है, अंग्रेजी वर्णमाला कर्मानुसार, मतलब जैसे ABCD के कर्म होते हैं वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे नंबर डालते हैं सबके, 19, फिर ये 8, फिर 1, फिर 4, फिर 5। तो क्या ये किसी मतलब बढ़ते क्रम में है ABCD के, तो बिल्कुल भी नहीं। 19 के बाद थोड़ी ना आता है 8। यहाँ पे देखिए 8, 5, 1, 18, 20, यहाँ भी गड़बड़ है, देखो 8 के बाद 5 लिख दिया, तो ये भी नहीं हुआ वर्णमाला क्रम में, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए बी का देखते हैं, 2, आई का 9, एल का 12, कोमा लगा लेते हैं, एल का दूसरे का भी 12, ओ का 15 और डब्ल्यू का कितना 23। देखिए सब बढ़ते क्रम में है। देखिए 2 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 12, 12 के बाद 12, मतलब 12 12 चलो कोई नहीं चलेगा, है ना, 15 फिर 23, तो ये तो है। तो आंसर फिलहाल क्या होना चाहिए, सी। इसका देखो तो 3, ये 8, यह 1 ने गड़बड़ कर दी, तो सबसे बेहतर क्या है यहाँ पे, सी है। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है, 2, 9, 12, 15, 23 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, सी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को, इसमें क्या है, बंदूक और यहाँ पे गोलियां। तो टॉर्च में क्या आएगा, तो देखिए बंदूक के अंदर क्या रखते हैं, गोलियां, बंदूक के अंदर डाली जाती हैं गोलियां,
तो टॉर्च में क्या डाला जाएगा? आग बिल्कुल नहीं, अंधेरा नहीं, मोमबत्ती नहीं, तो क्या डाली जाएगी? बैटरिया या सेल। तो क्या चलेगा यहाँ पे? बैटरिया चलेगा। तो आंसर क्या हुआ? बी। अब चलते हैं अगले सवाल। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, LENTSI को DLOU लिखा गया है ना। जिस प्रकार उस प्रकार GBI को आप क्या लिखने वाले हैं ये आपको बताना है। देखिए इस सवाल को ना ध्यान से देखिए, यहाँ पे कम मतलब ज़्यादा शब्द है ना, यहाँ पे कम है, तो दो पैटर्न मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। एक तो या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, लेकिन ये अक्सर अलग है, ये अलग है। अब दूसरा क्या है, इनका मीनिंग कुछ निकलता हो, आप गौर से देखेंगे। देखिए SL और NT से क्या बन जाएगा? साइलेंट बन जाएगा। SILENT क्या बन जाएगा? साइलेंट, है ना। और यहाँ से क्या बन जाएगा? लाउड, LOUD, लाउड, जो कि एक दूसरे कैसे शब्द है? विलोम शब्द। साइलेंट चुप और लाउड मतलब जोर से बोलना, इस तरीके से साइलेंट मतलब चुप रहना, है ना। तो साइलेंट, यहाँ से एक वर्ड बना है साइलेंट, यहाँ से क्या बना है? लाउड, जो कि दो आपस में विलोम शब्द है। तो अगर आप GBI से बनाए तो BIG बिग बन जाएगा, और बिग का मतलब होता है बड़ा, बड़े का उल्टा क्या होगा? छोटा, विलोम। और छोटे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्मॉल। और गौर से देखिए स्मॉल इससे बन जाएगा SMALL, स्मॉल बन जाएगा, तो ये भी विलोम बने, तो बिग का स्मॉल बन जाएगा। तो आंसर हुआ बी। और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे AB को DH लिखा गया है, तो DE को क्या लिखा जाएगा पूछा है। चलो नंबर डाल लेंगे, तो AB और ये क्या? DH। तो A का क्या? 1, और B का कितना? 2, D का कितना? 4, और इसका कितना? 8। गौर से देखिए ये ना दुगुना हो रहा, 4 गुना 1 गुना 4 4, और 2 गुना 4 कितना? 8, तो 4 से गुना हुई है। तो चलिए इसमें भी करते हैं, DE में भी। तो DE, इसका 4 इसका 5, 4 से गुना करें तो 4 गुना 4, 4 चौक 16, और इसमें गुना करें 4 से तो कितना? 4 बनी 20। तो 16 कितने का? P का, और 20 का क्या? T, तो PT, है ना। देखते हैं कहाँ है, तो B ऑप्शन में है। और चलते हैं आगे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से संबंधित नहीं है? फिर से इस तरीके का एक सवाल हमारे सामने है। तो यहाँ क्या है? आलेख, दंड आलेख, और क्या? आयत चित्र। अगर हम इसमें सही से देखें तो ये जो है हमारे जो संबंधित हैं, ये स्टैटिकल वर्ड है, स्टैटिकल सांख्यिकी से संबंधित। जबकि मोनोग्राफ जो है एक लेख है ना, एक लेख है एक टाइप का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग क्या होगा? मोनोग्राफ होगा। तो बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 125.3:5, और ये दिया हुआ है 0.4 के साथ ही। देखिए ये दरअसल अगर हम इसे 0.3 के तरह समझे ना तो हमें बहुत परेशान करेगा। जबकि हम ऐसे समझे कि 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 अगर हम समझें तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है? 125 होता है। तो 125 आ गया। उसी हिसाब से अगर ये 0.4 है तो किसकी पावर 4 से ये आ सकता है? तो गौर से देखने पर आपको समझ में आ जाए 11। अगर आप यहाँ पे क्या लेंगे? 11 लेंगे, 11। तो 11 की पावर 4 यानी कि 11 की पावर 4 यानी कि 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 14,641 ये आ जाएगा। तो ये 5 की 3 पावर 125 है, तो 11 की 4 पावर ये है 14,641। तो यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपको दिया है वर्ग, पंचभुज, षटभुज और कोण। तो जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं बहुभुज है सभी के सभी। वर्ग जो है 4 भुजाओं से ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। वहीं पंचभुज की बात करें, षटभुज की बात करें तो 6 भुजाओं की आकृति को आप षटभुज कह लेंगे। लेकिन कोण क्या है? 2 भुजाओं से इस तरीके से बीच में बड़ा एंगल है। तो इनमें अगर देखें ध्यान से तो सबसे अलग कौन है? कोण है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई हो, ये सब चीज़ आपको क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, है ना, आज वैसे हमने यूपी पुलिस के कुछ हल्के ही सवालों को यहाँ पे अभ्यास में रखा था, है ना। अगली बार कुछ और बेहतर सवालों को हम रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो उसे शेयर जरूर किया करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।